उत्तर प्रदेश की राजनीति में अंदर खाने कुछ बड़ा पक रहा है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अचानक ऐसा राजनीतिक झटका देखने को मिलेगा, जिसकी चर्चा अब हर तरफ होने लगी है। एक दो नहीं बल्कि एक साथ 30 से ज्यादा लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोहराम मच गया। दरअसल लखनऊ में हुई एक बैठक ने सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया। जो चेहरे कल तक पार्टी की ताकत माने जा रहे थे, वही अब दूसरे मंच पर नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस नाम की हुई जिसने लंबे समय तक पार्टी के भीतर अहम भूमिका निभाई। सुबह तक सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे तस्वीरें सामने आने लगी, वैसे वैसे राजनीतिक हलकों में सवाल भी उठने लगे कि क्या ये सिर्फ नाराजगी थी या फिर चुनाव से पहले शुरू हो गया है बड़ा सियासी खेल। कई जिलों से जुड़े नेता और कार्यकर्ता अचानक एक साथ मंच पर पहुंच जाते हैं और कैमरों की नजरें बस उन्हीं पर टिकी रहती हैं और फिर शुरू होती हैं अटकलों की बौछारें। राजनीतिक जानकार इसे आने वाले चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये रही है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे हैं कि क्या सिर्फ ये शुरुआत है, क्या आने वाले दिनों में और बड़े चेहरे भी पाला बदल सकते हैं। उधर मंच से ऐसे बयान दिए गए हैं जिन्होंने सियासत का पारा और ज्यादा बढ़ा दिया है। पुराने रिश्तों पर सवाल उठे, नए समीकरणों की चर्चा शुरू हुई और सत्ता से लेकर विपक्ष तक हर कोई इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली, गाजियाबाद, बिजनौर, शादरा, प्रतापगढ़, अमरोहा और लखनऊ के साथ साथ कई जिलों से जुड़े करीब 30 नेताओं, ग्राम प्रधानों और कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा का दामन थाम लिया है। और जैसे ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम को समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी छोड़ने वालों में सपा के राष्ट्रीय सचिव जावेद आलम का नाम भी शामिल है। दरअसल लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुभासपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर की मौजूदगी में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान सुभासपा नेताओं ने यह दावा किया है कि पार्टी का संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और अलग अलग जिलों से लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। सुभासपा में शामिल होने वालों में बुनकर मजदूर विकास समिति से जुड़े कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल रहे हैं। इनमें शहाबुद्दीन अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अंसारी, ताजुद्दीन अंसारी, खालिद सैफी और अयूब अंसारी के साथ कई तमाम बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं पार्टी का कहना है कि सामाजिक संगठनों और अलग अलग जिलों से जुड़े लोगों के आने से संगठन को मजबूती मिलेगी। कई जिलों से पहुंचे नेता और कार्यकर्ता। वहीं आपको बता दें कि सदस्यता ग्रहण करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं का संबंध दिल्ली, गाजियाबाद, बिजनौर के अलावा तमाम जिलों से बताया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। सुभासपा नेताओं ने कहा कि आने वाले समय में और भी कई लोग पार्टी से जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान सुभासपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए नारा राजनीतिक जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। अरुण राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि अब पीडीए का मतलब पार्टी ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश बन गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बड़े घटनाक्रम ने एक बार फिर से समीकरण बदलने के सीधे तौर पर संकेत दे दिए हैं। एसपी से नेताओं का एक साथ जाना सिर्फ दल बदल नहीं बल्कि आने वाले राजनीतिक माहौल की दिशा भी तय कर सकता है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या ये शुरुआत है या फिर आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक सीमित राजनीतिक बदलाव है। फिलहाल इस कदम ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। ऐसे ही ताजा राजनीतिक अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 7 भारत के साथ। नमस्कार।